हाँ बेटा, हमने लास्ट टाइम फ्रिक्शन पढ़ा था। क्या था फ्रिक्शन, उसको मैं रिपीट करता हूं। द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ बॉडीज इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब हम किसी बॉडी को दूसरे, यानी हमारी हर बॉडी, चाहे टायर रोल कर रहा हो, यानी हमारे पास दो तरह की मोशन है, एक तो रोलिंग है और एक है ड्रैगिंग, घसीटना या रोल कराना। जब टायर रोल कर रहा है रोड पर, तो टायर के ऊपर जो रफनेस होती है वो रोड की रफनेस में इंटरलॉक हो जाती है। तो यही जो इंटरलॉकिंग है रफनेस की, ये क्या करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जनरेट करती है। और ड्रैगिंग के अंदर यानी घसीटने में तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुछ ज्यादा ही होती है। और लास्ट टाइम बताया था जो साउंड क्रिएट होता है वो उसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का है। और हमने फार्मूला किया था F इक्वल्स टू म्यू एम जी। ये था हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला। ठीक है बेटा, अब हमारे पास इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कुछ टाइप्स हैं। वीडियो सही नहीं है तो बेटा आप अपनी वीडियो ऑन ऑफ करें। मैंने तो ऑन ऑफ करके देखा है, मेरे पास से तो सही जा रही है। वो कभी कभार सिग्नल प्रॉब्लम आ जाते हैं, वीडियो को ऑन ऑफ करें। हाँ ठीक है। तो अब हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बेटा कुछ टाइप्स हैं। जो क्या है, पहले हेडिंग डाल लें, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नंबर 1, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो डेफिनेशन बनेगी, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which does not allow the bodies to move is called तो क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच डज नॉट अलाउ द बॉडीज टू मूव। यानी स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, यानी ऐसी फ्रिक्शन जो बॉडी को मूव ना होने दे, उसको हर सूरत में रोके रखे। इसको हम बेटा क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। फार्मूला वही है। अब होगा क्या, F स्टैटिक इक्वल्स टू म्यू स्टैटिक इंटू mg। ये इसका फार्मूला होगा। तमाम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला वही है, F इक्वल्स टू म्यू mg। तो यहां पर अब स्टैटिक हमने खास बात का जिक्र किया, F स्टैटिक म्यू स्टैटिक इंटू mg। क्लियर हो गया कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो बॉडी को मूव ना होने दे उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी आपको कि एक बॉडी है, हम उस पर फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन, मूव नहीं की। हमने अब ये फोर्स बढ़ाना शुरू की, 10, 11, 12, 13, 14। जैसे ही 15 हुई तो हल्का सा मूव होना शुरू हुई। कहां पे हुई, 15। तो उससे पहले जो 11, 12, 13 था, ये सब किस जिम्मे में आती है, स्टैटिक फ्रिक्शन में। यानी इन्होंने बॉडी को मूव होने नहीं दिया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आप लोगों को भी। ओके का मैसेज कर दें और इसका स्क्रीनशॉट ले ले। पहली टाइप ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, जल्दी करें। ओके का मैसेज कर दें ताकि फिर मैं मिटा के आगे चलूं। सही, आप लोगों ने लिख लिया था।
अब दूसरी इसी से रिलेटेड टाइप है लिमिटिंग फ्रिक्शन। नंबर 2, the maximum value of static friction called F limit mu limit into mg, ये इसका फार्मूला। अब क्या है ये, अब जरा इधर समझ ले बेटा, स्टॉप राइटिंग। अभी मैंने आपको बताया था कि हमने एक बॉडी पर फोर्स लगाई 10 न्यूटन, मूव नहीं की, फिर बढ़ाते गए 11, 12, 13, 14, 15, और कहां से हमने शुरू किया, 0 से शुरू किया। करते करते हमने 10 न्यूटन से स्टार्ट किया, करते करते 14 पे आए, बॉडी मूव नहीं की। फिर जैसे ही 15 पे आए, बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया, यानी मोशन हो शुरू हो गई। ठीक है, अब 15 से पहले क्या है, 14.99 न्यूटन। 15 पर उसने मोशन शुरू किया, तो 15 से पहले 14.99 न्यूटन। अब ये किसकी मैक्सिमम वैल्यू है बेटा? 10 न्यूटन क्या बताया, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, 12 भी स्टैटिक, 14 भी स्टैटिक। अब स्टैटिक की आखिरी वैल्यू क्या है, तो यही कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी हमारे इन दोनों में, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन, दोनों में क्या है, बॉडी मूव नहीं करेगी, मगर हमने अगर जिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रही उसकी वैल्यू कम है, तो क्या कहलाएगी, स्टैटिक। जब हम उसको मैक्सिमम वैल्यू तक ले जाएं कि जैसे ही मामूली सा बढ़ाएंगे मोशन शुरू हो जाएगा। आप देखिए इसमें कितना फर्क है, 14.99 और 15 में 0.01 का फर्क है, बहुत मामूली सा। जैसे हमने 15 किया, बॉडी ने मोशन शुरू किया, तो 15 के बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बदल गई, मोशन आ गई, तो ये कहलाएगी काइनेटिक फ्रिक्शन। और जबकि 15 से पहले थी स्टैटिक, मगर ये स्टैटिक की क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू थी, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गया? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ बेटा, क्लियर हुआ आप सबको? बेटा मेरे पास तो आवाज क्लियर है। हाँ, अभी दोबारा समझाता हूं, देखें, ये आपको बिल्लू नजर आ रहा है ना सबको? ये मैंने क्या बताया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये देखें, इस पर मैंने फोर्स लगाई 10 न्यूटन, ये मूव नहीं किया। फिर मैंने 11 की, 11 के बाद 12 की, 13, 14, मूव नहीं कर रहा, आहिस्ता आहिस्ता मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं। जैसे ही मैंने 14 से 15 न्यूटन किया तो मोशन शुरू हो गया। ठीक है भाई? तो ये जो बेटा 10, 12, 11, 14 और 15 तक, यानी 15 से पहले क्या आएगा, 14.99, इन सब में बॉडी मूव नहीं कर रही थी। ठीक है, तो ये सब आती हैं स्टैटिक में, मगर जो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है वो है 14.99। उसका एक नाम दिया गया है लिमिट। लिमिट का मतलब हद, यानी इस हद तक बॉडी रुकेगी, उसके बाद मूव होना शुरू हो जाएगी।
तो उसको हम कहते हैं, जो मैक्सिमम आखिरी वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर हो गया बेटा सबको? हाँ बेटा आप जवाब दें। स्टूडेंट जो यहां पे है नेट पे बैठे हुए, क्लियर हो गया? लिमिटिंग क्या है? स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कोई भी एक वैल्यू है, 5 है, 10 है, 12 है, उस पर बॉडी मूव नहीं कर रही, तो वो कहलाएगी बेटा स्टैटिक। उसकी आखिरी वैल्यू जहां जिसके फौरन बाद बॉडी मूव करना शुरू करेगी, वो कहलाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक, वो कहलाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अब ये आप इसको स्क्रीन शॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें लिमिटिंग फ्रिक्शन का। स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आती है तो उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन हो, बॉडी मूव कर रहा हो, तो उसको अगर हम वो स्टेट आदमी आता है, मतलब फ्रिक्शन आ जाए, वो बॉडी रुक जाए, तो उसको क्या कहते हैं? नहीं, जब बॉडी मूव करना शुरू कर देती है तो क्या होता है, यानी उसने फ्रिक्शन पर अब ओवरकम कर लिया। फ्रिक्शन तो रहेगी, फ्रिक्शन कभी खत्म नहीं होगी, क्यों? रफनेस रहेगी तो फ्रिक्शन रहेगी। अब बॉडी जब मूव करना शुरू हुई तो इसका मतलब है उसने फ्रिक्शन पर ओवरकम कर लिया। फिर मोशन के दौरान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है उसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। नहीं सर, हाँ, बॉडी काइनेटिक फ्रिक्शन में है, हाँ, उसमें मैक्सिमम वैल्यू कह रहे हो। नहीं, हाँ, अगर वो रुक जाए, फ्रिक्शन की वजह से रुक जाए। हाँ, फ्रिक्शन की वजह से अगर रुक जाती है, फॉर एग्जांपल किसी ऐसे सरफेस पर गई जहां पे फ्रिक्शन बढ़ गई, तो फिर स्टैटिक हो जाएगा। वो फिर क्या बन जाएगा? स्टैटिक। लास्ट वैल्यू अगर काइनेटिक की लास्ट वैल्यू जैसे इसको, नहीं, काइनेटिक में लास्ट वैल्यू नहीं है। उसकी वजह क्या? कि हमारी बॉडी जो मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर, 120, 200, तो बढ़ती जा रही है ना, तो इसमें लास्ट वैल्यू नहीं है। लास्ट वैल्यू वहां पर है, क्योंकि फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या है? फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है? मोशन ऑफ बॉडी, यानी वो चीज जो बॉडी की मोशन को रोके। तो इसका मतलब है मोशन के अगेंस्ट। क्या? मोशन के अगेंस्ट। तो अब इसका काम है मोशन को रोकना। किसी हद तक वो कामयाब होती है, उसके बाद वो कामयाब नहीं होती, क्योंकि फिर हम उससे ज्यादा फोर्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से काइनेटिक में कोई उसकी लिमिट वगैरह नहीं आती। लिमिट आती है स्टैटिक में, कि भाई अब इसके बाद से नहीं रोक सकेगी, मूव करना शुरू हो जाएगी बॉडी। तो लिमिटिंग में यानी स्टैटिक में लिमिट है और काइनेटिक के अंदर नहीं है। अब दूसरी टाइप है बेटा हमारे पास, तीसरी, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मतलब है मोशन। अब जब बॉडी पर हमने फोर्स लगाई और बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया, यानी अब हमारे पास पहले क्या था? स्टैटिक, उसके बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग आ गई। अब बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया, तो मोशन के दौरान जो बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो कहलाएगी काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि
बेटा देखो, मैंने आपको दो तरह की फ्रिक्शन है हमारे पास, काइनेटिक और दूसरी स्टैटिक। इस पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन है वो फोर्स जो बॉडी को मूव ना होने दे। तो पहले तो कोशिश करेगी बॉडी रुकी रहे, तो वो फिर कहलाएगी स्टैटिक। मैक्सिमम वैल्यू आ जाए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हमने इतनी फोर्स लगा दी कि फ्रिक्शन पर हमने ओवरकम कर लिया, तो अब बॉडी आ गई मोशन में। तो वो फिर जब बॉडी मूव करेगी तो उसको कहेंगे, उस फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन, तीसरी टाइप है ये। ठीक है भाई, अब क्लियर हुआ? जो हमारी तीसरी टाइप है जो मोशन के बाद शुरू होती है वो कहलाती है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इन्वॉल्व्स ड्यूरिंग मोशन ऑफ बॉडीज इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब क्लियर हुआ? ओके का मैसेज कर दो भाई कि काइनेटिक जब बॉडी मूव करना शुरू करेगी तो फिर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बड़ा मसला है, आवाज आ रही, कभी वीडियो बंद हो रही है। अब क्लियर हुई आवाज? बेटा वॉल्यूम तो मैक्सिमम जा रहा है, सब मैक्सिमम कर। सर वो सैमसंग वाले की मुझे नाम क्या है? पता नहीं कौन उनके नाम से है। ओ भाई ये सब अपने अपने नामों से आओ। हाँ भाई, ये सैमसंग के नाम से जो आया हुआ है ये कौन है? हाँ बेटा स्टूडेंट, सैमसंग के नाम से कौन है? ये सैमसंग SM-J327 VPP। ओ भाई अपने नाम से ही हुआ करो, मुझे जवाब दो फौरन वरना मैं डिलीट कर दूंगा आपको। ये सैमसंग के नाम से जो है फौरन अपना नाम लिखकर भेजे मुझे। अच्छा भाई ये क्लियर हुआ सबको? हाँ, आइंदा आप अपने नाम से इन होना भाई, ठीक है? अच्छा ये क्लियर हुआ काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा सबको? मुझे ओके का मैसेज करें। दोबारा सुन लें, काइनेटिक, वर्ड काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। तो जब बॉडीज मूव करना शुरू कर दें तो उस दौरान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर हो गया? इसकी भी अब फर्दर दो टाइप हैं। नहीं सर, क्या चीज क्लियर नहीं हुई भाई? क्या है? दोबारा सुन लो कि बॉडी मूव कर रही है तो मोशन के दौरान भी तो बेटा हमारे पास, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही भाई, आप अपना स्पीकर ऑन ऑफ करके देखें। आप अपना जो है स्पीकर ऑन ऑफ करके देखो, हो सकता है आपका हाथ लगने से वीडियो क्लियर नहीं आ रही। भाई आप ऐसा करो, दोबारा इन हो, ऑफ करके दोबारा इन हो। जिसकी आवाज और वीडियो क्लियर नहीं आ रही वो ऑफ करके दोबारा एडमिट हुआ करें। जब तक ये दोबारा एडमिट होते हैं हम आगे लिखते हैं। देयर आर, नहीं, टू टाइप्स, इसकी मजीद टू टाइप्स हैं तो हम उस पर फार्मूला लिखेंगे। हाँ भाई अब आगे क्लियर? नंबर 1, रोमन 1 कर लें इसे। रोमन 1, ये हमारे पास एक है ड्रैगिंग फ्रिक्शन या स्केटिंग। नंबर 2, रोलिंग फ्रिक्शन।
तो बेटा आपके नेट में इश्यू होगा, खैर कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग भी साथ साथ चल रही है तो आप सबको रिकॉर्डिंग भी भेज दी जाएगी। हाँ, अगर वॉइस आ रही है तो उसी को ही सुनते हैं कि हमारे पास बेटा मैंने अभी लिखा था काइनेटिक फ्रिक्शन, वो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इन्वॉल्व्स का मतलब है जो शामिल होती है ड्यूरिंग मोशन ऑफ बॉडीज का काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हमारे पास मैंने शुरू में कहा था दो तरह से मोशन होता है, या तो हम घसीटते हैं जैसे घर में भारी सोफे को ड्रैग किया या भारी सामान लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग किया, या फिर रोलिंग होता है, टायर रोल्स ऑन द रोड। हमारा चलना भी रोलिंग फ्रिक्शन में आता है। कैसे कि जब हम चलते हैं तो पांव को यूं उठाते हैं, तो ये हमारा चलना भी रोलिंग में आता है। तो इस तरह काइनेटिक फ्रिक्शन की दो टाइप्स हो गई, ड्रैगिंग फ्रिक्शन, ड्रैग का मतलब घसीटना, और रोलिंग फ्रिक्शन जिसमें टायर रोल करेगा। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर रोलिंग फ्रिक्शन और ड्रैगिंग फ्रिक्शन लिखता हूं। ये स्क्रीनशॉट तो पहले ले लिया होगा, ये आप ले लें दोबारा से, जल्दी करें भाई, स्क्रीनशॉट लें। Dragging friction. The force of friction which happened during drag process, the drag motion or sliding motion of bodies is called dragging or sliding. अब देखिए बेटा, यहां पर मैंने वर्ड यूज किया स्लाइड। आप सबने बचपन में पार्क में स्लाइड ली होगी, ठीक है ना। उसमें आप देखते हैं कि अगर स्लाइड का सरफेस खुरदरा है तो आपको स्लिप होने में मसला होता है। जैसे वाटर स्लाइड होती है तो वाटर स्लाइड में पानी डाल दिया जाता है, उसका जो फ्रिक्शन वाला सरफेस है उसको खत्म कर दिया जाता है, पानी उसको स्लिपरी करता है, तो आप तेजी से मूव करते हुए आते हैं। तो स्लाइडिंग प्रोसेस में तो आप सुने, स्लाइडिंग प्रोसेस में जो फ्रिक्शन हैपन का मतलब वाकया होना, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच हैपन ड्यूरिंग ड्रैग मोशन, ड्रैग और स्लाइडिंग मोशन ऑफ बॉडीज इज कॉल्ड ड्रैगिंग फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब इसका फार्मूला क्या होगा, वही F इक्वल्स टू म्यू एम जी। तो F ड्रैग म्यू ड्रैग इंटू एम जी। बेटा देखिए, आप लोग नोट करें, ड्रैग का मतलब है घसीटना, या स्लाइडिंग क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच हैपेंड का मतलब है वाकया होना। क्या वाकया होना, कि जब हम स्लाइड कर रहे होते हैं या स्लिप कर रहे होते हैं, जैसे गाड़ी तेजी से आती है, ब्रेक लगाती है तो बेटा स्लिप करती हुई जाती है, तो इस स्लिप प्रोसेस को कहते हैं ड्रैग। हाँ बेटा बोले, हाँ भाई लतीफ, अब्दुल लतीफ, क्या मसला है?
मैंने माइक बंद किया, अच्छा देखता हूं मैं। हाँ सही कह रहे हो, ये वो डिस्कनेक्ट होके दोबारा कनेक्ट हुआ था इस तरह। अब आ गई आवाज? अब आ गई आवाज? हाँ सुने, क्या है हमारे पास? ड्रैगिंग फ्रिक्शन। ड्रैग का मतलब है घसीटना, और दूसरा या फिर दूसरा वर्ड है बेटा स्लाइडिंग। जैसे आप पार्क में स्लाइड लेते हैं तो उसमें जब जो फ्रिक्शन शामिल होगी, यानी आप स्लाइड लेते हुए आए, जहां पर आपके रफनेस आई वहां आप जो है आपकी स्पीड या तो स्लो हो जाती है या रुक जाते हैं। अब वही आ गई तुम्हारी वाली बात। ओ कैपमैन इधर सुनो ना, जो तुम बात कर रहे थे कुछ देर पहले के मूव करते हुए रुक जाए, अब स्लाइड लेते हुए आ रहे हैं, खुरदरा सरफेस आ गया तो वहां रुक गई ना। तो पीछे थी काइनेटिक, काइनेटिक की कौन सी साइड? ड्रैगिंग। जैसे ही वो रुक गया तो फिर किस में आ गया? स्टैटिक के अंदर। ठीक है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, अगर स्लिपरी हो, आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू किया तो इसका मतलब है वो स्टैटिक से लिमिटिंग में आया, लिमिटिंग के बाद दोबारा ड्रैगिंग के अंदर चला गया। ये प्रोसेस चलेगा। तो बेटा आप ये डेफिनेशन देखो, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच हैपेंड ड्यूरिंग ड्रैग मोशन या स्लाइडिंग मोशन ऑफ बॉडीज इज कॉल्ड ड्रैगिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग। फार्मूला वही है, F इक्वल्स टू म्यू mg। तो अब ये हो जाएगा F ड्रैग इक्वल्स टू म्यू ड्रैग इनटू mg। अब क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर? सेकंड ईयर। अभी आप बैठो। हाँ बेटा स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। स्टूडेंट जो नेट पे है स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। कोई ओके का मैसेज नहीं कर रहा है, पता ही क्या सो जाते हैं, क्या करने हैं, खा पी रहे हैं, क्या हो रहा है? मेरी बेटी भी यही कर रही होगी, खा रही होगी। लो मैं मिटा रहा हूं भाई, ठीक है। अब जो आखिरी टाइप रह गई हमारे पास वो है रोलिंग फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which happened, सेकेंड ईयर सामने बैठो, ड्यूरिंग रोलिंग मोशन bodies for example tire rolls on the road. अब इसका फार्मूला होगा F रोल इक्वल्स टू म्यू रोल इनटू mg। तो बेटा सुने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच हैपेंड, यानी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अब होगी किसके दरमियान? रोलिंग मोशन ऑफ बॉडीज, यानी जो बॉडी दूसरी बॉडी पर रोल करती हुई जाएगी तो उस दौरान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो कहलाएगी बेटा रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे टायर रोल्स ऑन द रोड, गाड़ी के टायर रोल कर रहे होते हैं। नहीं बेटा, ये जितनी भी फ्रिक्शन की टाइप्स हैं ये सब बिटवीन सॉलिड बॉडीज हैं। देखो जैसे मोशन की मैंने बात की तो उसमें मैंने स्लाइड बताया, तो एक हैवी बॉडी, जैसे ये आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में टीवी पे कि वो जो गंदम की बोरी तैयार होती है या सीमेंट की बोरी, तो वो आप देखें कि उस बेल्ट के ऊपर कभी कभार ड्रैग होती हुई आ रही होती है, तो उस दौरान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शामिल है वो ड्रैगिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। और या फिर आप स्लाइड ले रहे हैं
तो तब ड्रैगिंग फ्रिक्शन है, वो भी ड्रैग का प्रोसेस है। इसी तरह जब एक सॉलिड बॉडी दूसरी सॉलिड बॉडी पर, जैसे टायर रोल्स ऑन द रोड या बॉल बेरिंग होते हैं ना जो मुख्तलिफ चीजों में बनते हैं, तो बॉल स्टील का बॉल और स्टील की सरफेस के ऊपर रोल कर रहा होता है, जो पंखे में होते हैं, मुख्तलिफ टायरों के अंदर लगे होते हैं, गाड़ियों में इंजन में लगे होते हैं बॉल बेरिंग, तो वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन शामिल होगी। तो एफ रोल इक्वल्स टू म्यू रोल इनटू mg। तो ये हो गई बेटा जितनी भी टाइप्स थी ये अमंग सॉलिड बॉडीज मोशन है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से इसका। अब टाइम खत्म हो रहा है, तो अब आपने क्या करना है, ये मैंने आपको 4 टाइप बताई। कौन सी? स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक में फर्दर 2 टाइप हमारे पास, रोलिंग और ड्रैगिंग फ्रिक्शन। ठीक, अब आपने डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन को मद्देनजर रखते हुए कल मुझे बताना है कि कौन सी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है। 4 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गई, तो कौन सी फोर्स कैसे कैटेगराइज करेंगे, यानी कौन सी सबसे बड़ी है, फिर उससे कम कौन सी है, फिर उससे कम कौन सी है, उससे कम कौन सी है, चारों को कैटेगराइज करना है। अभी इतनी जल्दी नहीं है, डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन को जहन में रखते हुए फैसला करना है। सुन लिया बेटा आप सबने? तो डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन को जहन में रखते हुए आपने फैसला करना है कि कौन सी सबसे बड़ी है। तो जरा अभी जब तक टाइम है तो 1 मिनट देता हूं, जल्दी से सोच के बताएं जरा कौन सी सबसे बड़ी है। हाँ, लिमिटिंग। अच्छा, और बताएं, 1-2 आंसर आए, बाकी भी आंसर बताएं, आप में से बताएं कोई। लिमिटिंग के बाद फिर किसको नंबर देते हो? पहला नंबर किसका है? लिमिटिंग। फिर काइनेटिक। लिमिटिंग के बाद स्टैटिक। फिर क्या होगी? ड्रैगिंग। चलो ठीक है, बहुत से आंसर स्क्रीन पे भी आ गए। जिनके दिमाग में लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो बिल्कुल सही है। पहले नंबर पे बेटा लिमिटिंग है, क्योंकि मैंने कहा ना फ्रिक्शन की डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। फ्रिक्शन क्या है? वो फोर्स है जो बॉडीज को मूव होने नहीं देती। तो सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू वो है लिमिटिंग। उसके बाद है फिर हमारे पास स्टैटिक। मैं अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहां मैं लिखता हूं, देखिए भाई 2 तरीकों से हम इसको लिखेंगे। एफ लिमिट ग्रेटर है एफ स्टैटिक, ये ग्रेटर है एफ ड्रैग, ये ग्रेटर है एफ रोल। ठीक है भाई? या फिर और इसी बात को हम इस तरह भी लिखते हैं, म्यू लिमिट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग का बड़ा है म्यू स्टैटिक, ग्रेटर है म्यू ड्रैग, और ये ग्रेटर है म्यू रोल। ठीक है भाई? तो ये बेटा अभी जो आपने कल बताया था आज ही पता चल गया कि सबसे बड़ी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उसके बाद स्टैटिक है, फिर उसके बाद ड्रैग है, फिर उसके बाद रोल फ्रिक्शन। और इसी बात को इनके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के हिसाब से भी बताया जा सकता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बेटा स्क्रीनशॉट लें, ओके का मैसेज कर दें। ठीक है, बात समझ में आ गई सबके? स्क्रीनशॉट तो ले लिया, ये बात समझ में आई? बेटा रोलिंग फ्रिक्शन क्या है कि जब कोई बॉडी जैसे टायर रोल करता है रोड के ऊपर, तो बेटा उसमें भी फ्रिक्शन शामिल है। ठीक है ना? तो वो फ्रिक्शन सबसे कम होगी जब जो बॉडीज रोल, एक तो टायर रोल हो गया, या आपने देखा होगा बॉल बेरिंग। हमारे पास ऐसे 2 रिंग होते हैं जिसके दरमियान छोटे छोटे बॉल्स होते हैं।
वो हर मशीन के अंदर लगते हैं। जैसे फैन में लगे होते हैं, फैन में आप देखते हैं फैन जिस रॉड के ऊपर होता है वो स्टिल होती है और बॉडी घूम रही होती है। वो किस वजह से घूमती है? उसमें एक बॉल बेयरिंग लगा होता है, वो इस शेप का होता है। देखिए एक रिंग ये और एक रिंग इसके अंदर होगा, यहां बॉल्स होंगे। अब ये इसके अंदर रोल कर रहे होते हैं। जब बॉडी, अब इसमें रॉड अटक गई, एक बॉडी जहां पर हमें दो बॉडीज को साथ मिला के रखना है, जिसमें एक बॉडी मूव करेगी और एक स्टिल रहेगी। या तो ऊपर की बॉडी स्टिल हो जाएगी, अंदर की बॉडी रोल करेगी आसानी से, तो वो इन बॉल बेयरिंग पर। तो यहां जो फ्रिक्शन इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। इसी तरह टायर रोल्स ऑन द रोड, वहां पर जो फ्रिक्शन इन्वॉल्व है आपके चलने में, जब आप पांव उठाते हैं वो रोलिंग प्रोसेस कहलाता है। तो उसमें भी आप अपने पांव को एक्चुअली रोल कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, ओके, चलो। सर अगर